हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम मार्क्स क्लासेस। एक बार फिर से आपका मैं वेलकम करता हूं। आज वेलकम इस टाइम इसलिए क्योंकि IBPS RRB प्री जो क्लर्क के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जैसे बताया गया था वैसे ही सब कुछ आ रहा है। पूरी तरीके से वही क्वेश्चंस, वही आपको मंथ पजल देखने को मिल रहा है। मंथ पजल मैंने कितनी बार बोला है कि भाई देखियो देखो, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पजल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मंथ पजल पूछे गए थे 5 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद आपको बॉक्स पजल के क्वेश्चन देखने को मिले थे। आज का जो शिफ्ट था उसमें इनइक्वालिटी भी था। मैंने आपको RRB PO का जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो वहाँ बताया था कि इनइक्वालिटी PO में नहीं आया है, क्लर्क में ज़रूर आएगा और आ भी रहा है, ठीक है। तो मंथ पजल, बॉक्स पजल और अनसर्टेन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से भी क्वेश्चन आए गए थे। अनसर्टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको बताता हूँ लीनियर का तो अनसर्टेन के बारे में ज़रूर बताता हूँ। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन ये फिक्स है भाई, ये एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देता ही देता है आपके आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इनइक्वालिटी से अल्फा न्यूमेरिक से इनइक्वालिटी से इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक से पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक वर्ड वाले अल्फा न्यूमेरिक थे गाइस, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स अल्फा न्यूमेरिक से। और इसके अलावा इनइक्वालिटी अल्फा न्यूमेरिक के अलावा आपको सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे और पूरे 5 देखने को मिले थे। इसके बाद पेयरिंग से क्वेश्चन वो तो आना ही आना है, वर्ड फॉर्मेशन से आना ही आना है। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। देखिए 15-15-30 ऐसे ही हो गए। ब्लड रिलेशन से देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल जो रीजनिंग है ना, मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं था। यही सारे क्वेश्चंस थे जो आपको पढ़ाए गए हैं, बार बार बोले जाते हैं कि आप इसे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आप लोग उसको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो विद इन टाइम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ गए हैं। तो रीजनिंग का अगर मैं देखूं तो सब कुछ वही था भाई, कुछ भी नया नहीं था। मैंने आपको बोला था कि RRB PO में इनइक्वालिटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर इनइक्वालिटी नहीं है। मैंने कहा PO में नहीं है तो क्लर्क में जरूर आएगा, और आया भी और आ भी रहा है और आएगा भी, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पेपर था। मतलब 40 क्वेश्चन है तो 40 में एटलीस्ट 35-30-35 आप इजीली कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट 40 आउट ऑफ 40 सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। उनके पास टाइम ही रह गया, मतलब टाइम टाइम रह गया, बच गया टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि पेपर उतना भी मतलब ठीक ठाक पेपर था। जो जो अच्छा मतलब जिन्होंने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया वो अच्छा करेंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में वही सब पुराना जो PO में आया था वही सब कुछ आ रहा है। मैथ में भी वही सब कुछ आ रहा है जो PO में RRB PO में आया था। अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको नंबर सीरीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको DI से क्वेश्चन पूछे गए थे और अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो फिलहाल अभी अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, DI, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही सारे क्वेश्चन मैथ में पूछे जा रहे हैं। कुछ खास नया नहीं है, ठीक है। टेबुलर DI, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, यही सारे नॉर्मल मतलब छोटे छोटे DI, परसेंटेज बेस्ड DI पूछे जा रहे हैं। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं फिर से कहूँगा कि अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करिए और अच्छा खासा प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा करके आएंगे। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।